चलो लेट स्टार्ट द depreciation chapter. Very important for those who wanted to do the study in the long run. और जो लोग शॉर्ट टर्म में पढ़ने वाले लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है चैप्टर। चल हम लोग जब टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट वी डिड। तो उस टाइम पहले डेप्रिसिएशन नाम सुना था, अभी डेप्रिसिएशन का काम क्या है वो इस चैप्टर में है। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है ना, इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऐसे भी दुनिया के 80% जो वर्ड है इंग्लिश के, वो सब इंग्लिश चोरों ने चुराया है। लैटिन अमेरिकन वर्ड, ग्रीक वर्ड, तो लैटिन वर्ड, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ से वहाँ पे वर्ड का मतलब है डेप्रिसियम, TIUM। तो उधर पे ओरिजिनली वर्ड है डेप्रिसियम। डेप्रिसियम का मतलब है टू रिड्यूस, कोई भी चीज़ का कम करना। उस वर्ड से आया है डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल में ये वर्ड है डेप्रिसियम, और डेप्रिसिएशन वर्ड, डेप्रिसियम वर्ड से उन्होंने नया वर्ड क्या बनाया, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, टू रिड्यूस, रिड्यूस करो मतलब कम करो। अभी क्या होता है, कोई भी चीज़ हम रेगुलरली यूज करेंगे तो उसके पार्ट्स स्लोली कपड़े नए नए लो, क्या लाइटिंग शाइनिंग, 2-4 महीने के बाद धीरे कपड़े का लाइट कम हो रहा है, धीरे धीरे जैसे अपने नया कपड़ा घर आए, मम्मी ये कपड़ा बहुत पुराना था ना, नहीं फटा रहता है तो फाड़ देते आप। घर में नया नया पंखा आता है, क्या नींद आता है, पता ही नहीं चल सुबह कभी हुआ, 4-5 साल खट 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 खट, क्या नींद ही नहीं आ रहा है, बिकॉज रेगुलरली यूज उसके पार्ट्स कमजोर हो रहे हैं, है ना। कलर टीवी लाए थे पहला दिन, क्या लंबा सा, अभी 8-9 साल हो गया है, लाल कलर हरा कलर नीला कलर सब मिक्स करके दिखता है, बिकॉज रेगुलरली एसेट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। सो व्हेन द कंटिन्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, तो स्लोली इसके पार्ट्स घिस रहे, कमजोर हो रहे हैं। कभी फैन को हम लोग साफ सफाई करते हो, हुक पे टंगा रहता है, कभी ऐसा निकालने पका, वो हुक के वजह ऐसा घिस गया रहेगा, वो घिस गया तो उसका लोहे का जो बुरादा है, मैंने जो पार्ट्स है, पार्टिकल्स, वो कहाँ गया, और रोज नीचे गिरते रहते हैं, वो झाड़ू मारते रहते मालूम पका, वो मतलब दिखता ही नहीं, थोड़ा पार्ट्स जा रहा है, घिस रहा है। गाड़ी मोटर वाले लोग टायर 6 महीने 7 महीने 8 महीने यूज करते रहते हैं, और ऊपर से बॉम्बे का रोड है भाई, सारे जहाँ से अच्छा खड्डे हमारा BMC का, तो पार्ट्स घिस रहा है। That is all about. So when you use regularly assets, सिलाई मशीन किसी के घर पे नया रहेगा, स्मूथली चलता है, 4-5 साल के कर मम्मी बंद करे, बहुत आवाज आ रहा है एकदम। तो दैट मीन्स रेगुलरली यूज। So due to regular use of capital asset, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बोला वो सब asset है जो लॉन्ग टर्म यूज वाले हैं। I haven't said any item जो 2-3 दिन का यूज करने वाला है। कैपिटल असेट्स, कैपिटल असेट मीन द लॉन्ग टर्म असेट्स, कैपिटल असेट फिक्स असेट जो लॉन्ग टर्म यूज होता है। इट्स पार्ट्स गेट्स वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब घिसना, तो उसके पार्ट्स स्लोली कमजोर हो रहे हैं, ओके ना, तो वियर एंड टियर। अब ये स्टैंड 1 साल से कंटिन्यूस यूज हो रहा है, उसके पार्ट्स गेट वियर एंड टियर। So due to the regular use of capital asset, its parts get wear and tear. Hence their life and capacity of work will reduce. मोबाइल कंटिन्यूस ऑनलाइन बहुत यूज हो रहा है भाई, ओके ना। तो मोबाइल का मेमोरी कार्ड, मोबाइल का और बाकी जो पार्ट्स है तो ज़्यादा बैटरी गर्म हो जा रहा है ज़्यादा, ओके ना। 3 घंटा ऑनलाइन लेते तो बैटरी हाफ हो जाता है एकदम, फिर चार्जर इधर लगा के उसके बाजू में बैठना पड़ता है, अपना दिमाग भी चार्ज होता है, ओके ना।
तो उसका पार्ट लाइफ एंड द कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क मतलब काम करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होता है। जब मैं जून में स्टार्ट किया था ऑनलाइन का, तो दूसरा वाला मोबाइल से 8 घंटा 7 घंटे का भी रिकॉर्डिंग हो जाता था। अब धीरे धीरे आ रहे मुश्किल से 15-20 मिनट का रिकॉर्डिंग ही नहीं होता उसके अंदर। इट्स पार्ट्स, इसका जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गया, कम हो गया। और जब उसकी लाइफ कम होगा, काम करने की कैपेसिटी कम होगा, तो मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। सो इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू भी कम होता है। सो ड्यू टू रेगुलर, एक दिन का यूज़ करने से नहीं, रेगुलरली यूज़ होना चाहिए वो। उसके पार्ट्स क्या आएंगे, कमज़ोर हो रहे हैं। हेंस देयर लाइफ एंड कैपेसिटी दोनों क्या हो गया, कम। सो ड्यू टू कांस्टेंट यूज, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, रेगुलर, assets value will gradually reduce, gradually मतलब slowly slowly। 10,000 का मशीन लिया तो अचानक अगले साल 5,000 भी हो जाएगा एक ही साल में। उसके पार्ट्स धीरे धीरे क्या होंगे, कमजोर होंगे, तो उसका प्राइस भी धीरे धीरे कम होगा। सो लॉस ऑफ सच वैल्यू से 10,000 का मशीन लिया, मार्केट में एक साल के बाद जाके पूछा तो बोला मैं 8,000 दूंगा मैं, तो 2,000 क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने एक साल तक यूज किया उसका कंटिन्यूअस। तो लॉस ऑफ सच वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जब असेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है उसके वर्ड बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। कितना रखने कि डेप्रिसिएशन किस पे आता है वर्ड, कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म असेट्स। क्यों, बिकॉज उसका आप जब रेगुलर यूज करोगे तो उसके लाइफ और कैपेसिटी क्या आएगा, कम हो जाएगा। जब कोई भी असेट का कैपेसिटी कम होगा तो उसकी प्राइस भी मार्केट में, तो अपने प्रॉफिट और लॉस, लॉस, दैट लॉस इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। और एक ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, ग्रेजुअली मीन स्लोली, धीरे धीरे। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कैश एक्सपेंस। लाइक सैलरी आप वर्कर लोगों को पे करना है तो क्या देना पड़ेगा, कैश। वेजेस लेबर को देना है कैश, रेंट पे करना, टेलीफोन बिल करना, लाइट बिल, स्टेशनरी, ये सब कैश देना पड़ता है। बट डेप्रिसिएशन हमको किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप सपोज 38,000 का AC खरीदा था 2015 में, 5 साल हो गया, तो 5 साल के बाद अभी मार्केट में इसकी वैल्यू सपोज हो गया 18,000 रुपये। इसका मतलब 20,000 वैल्यू इसका मार्केट में अब कम हो गया इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में 20,000 लॉस हो गया मेरा, तो हर साल का लॉस कितना हो गया, 4,000। एवरी ईयर मेरा वैल्यू, उसका वैल्यू कितना, 4,000 कम होता रहेगा। तो वो आ गई, तो इसका तो 2015 में लिया मैंने 38 का, तो 2016 में कितना हो गया रहेगा, 34,000। 2017 में कितना हो गया, 30,000। ऐसा 4,000 रुपये क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू कम कर रहा हूँ। वो 4,000 रुपये किसी को देने के लिए मिल रहा है भाई, ले लो भाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू वो असेट में से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, अनलाइक सैलरी, वेजेस, रेंट। अनलाइक मतलब सैलरी की तरह नहीं, ये सब हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैश में पेमेंट करना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन को पेमेंट नहीं करना है। तो करना क्या है, डेप्रिसिएशन या एक्सपेंस विच इज नॉट नीड टू पे बट इट डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ। डिडक्टेड मतलब, डिडक्ट मतलब माइनस करना। तो असेट्स की वैल्यू में से क्या करते हो, माइनस करते हैं हम लोग, इसको किसी को पे नहीं करते हम लोग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कैश आइटम। एंड डेप्रिसिएशन इज अ nominal account. Why? Because it is a expense. Depreciation is a nominal account, it is a expense. और एक ऐसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ये कैश में पेमेंट नहीं होता है, ये आपके असेट के वैल्यू में से माइनस। लाइक 2009 में क्लास का बेंच बनाए थे हम लोग, बनवाए थे कारपेंटर से, तब टोटल 46,000 लगा था 2009 में।
अभी हो गए 12 साल। अभी बोलूँगा बेचने वाले मेरे को अब क्लास बंद करना मन भर गया, एकदम भेज देता हूँ, तो शायद 10-12 हज़ार 15,000 मिलेगा। तो 46 से 50 मिल रहा है, इसका मीन्स हो गया 31,000 मेरा नुकसान हो गया। ये 31,000 2009 से लेकर 2021 मतलब 12 साल हो गए। तो कितना आ जाएगा, 12 या 24 7 और 12 6 ऑलमोस्ट 2,600 रुपीज़ एग्जाम्पल। तो 2,600 रुपये हर साल मेरा वैल्यू क्या रहा है, लॉस होता चला गया। ये क्या करूँगा मैं, हर साल को अपने असेट्स के वैल्यू में से एवरी ईयर क्या करना है, लेस करना है। ये 2,600 आया तो मैं 2,600 पर साल एवरी ईयर जाके किसी को देने के लिए भाई ये लोग तुम्हारा डेप्रिसिएशन, तो मुझे किसी को पे नहीं करना, वो मेरे असेट में से क्या करूँगा, क्या मुझे 12 साल हो गया है। ये तो बच्चों का प्यार है, तो कॉलेज स्कूल के बच्चे होते तो अब तक तो दूसरा लेना पड़ता है ना। हम लोग कहते हैं रेसस में धाम धूम धाम, ऐसे यहाँ पे भी करने वाले हैं, वो तो मैं सामने तो इसलिए नहीं कर पाते। चलो मैं आगे तो देता अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ओनली चार्ज ऑन द कैपिटल असेट। डेप्रिसिएशन खाली कैपिटल असेट्स के ऊपर आता है। कैपिटल असेट मतलब लॉन्ग लाइफ वाला असेट्स। डेप्रिसिएशन शॉर्ट असेट पे नहीं होता है। कभी कभी मम्मी बोलती रहेगी बेटा ये मग देख रहा है, ये टोप देख रहा है, तेरे नाना दिए तो तेरे बर्थडे में दूध गर्म करने के लिए, अब वो घिसते घिसते पूरा वो छेद हो गया है, दूध पानी चूल्हे पे दूध ही गिर जाता है, तो बदल के मम्मी दूसरा लेती ना। देखिए का मग दिए थे 1.5 लीटर का मग, बस देखिए दादा। So only charge the capital assets, that is fixed assets like building, machinery, plant, equipment, furniture, fixture, motor, car, truck, lorry, factory, vehicle, computer, scanner, printer, जो भी long assets है उसके ऊपर। Depreciation never charge on the short assets। ऐसे assets जिसका life long रहेगा, that is called a fixed asset और capital assets। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन द करंट असेट्स, फॉल्स। डेप्रिसिएशन नेवर चार्ज ऑन द करंट असेट। डेप्रिसिएशन नेवर चार्ज ऑन द करंट असेट्स। डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन द फिक्स्ड असेट और कैपिटल असेट। एक फिक्स असेट है जिस पे डेप्रिसिएशन कभी होता नहीं है। ऐसे दो है दुनिया में, दो चीजें जिस पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं रहेगा। मैं तो कुछ बोला कब रे, दिमाग और पीड़ा। प्लान एंड माइंड, माइंड के जितना यूज करेंगे उतना तेज होएगा। चाकू रख दो ऐसे तो जंग लग जाएगा। More you use, more it will be sharp. The mind also, लॉकडाउन में कोई दिमाग ही नहीं यूज हो रहा है, so dull और माइंड एट द मोमेंट। वैसे जमीन का दाम कभी भी कम नहीं होता है। अगर कोई सोच रहे हैं कि मैं 10 साल के बाद मैं जमीन लूंगा बॉम्बे में, 10 साल अभी तो जमीन लेने का जो सोच रहे हो तो सपने में सोच रहे हैं, 10 साल में तो सपना भी नहीं आएगा जमीन बॉम्बे में लेने के लिए, है ना। सो लैंड का वैल्यू ऑलवेज भी एप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएट नहीं। एप्रिसिएट तो उसका वैल्यू लगातार बढ़ता जाता है ना। तो लैंड नेवर बी डेप्रिसिएटेड, इट इज ऑलवेज बी एप्रिसिएटेड। 2010 तक नाला सुपारा विरार में 5 लाख 4 लाख 10 लाख तक नीचे आ जाता था फ्लाइट जैसा। अब वहाँ पे भी 20 लाख से नीचे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो अंधेरी में कौन पूछेगा? अंधेरी में तो 1 के आगे CR लगाना पड़ेगा, करोड़।
बिकॉज द ऑल डेवलपमेंट, जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे, मार्केट हो, स्कूल कॉलेज हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, तो वहाँ पे वैल्यू लगातार क्या आएगा, इंक्रीज होएगा. सो लैंड नेवर बी डेप्रिसिएटेड, ऑलवेज बी एप्रिसिएट. डेप्रिसिएट नेवर चार्ज ऑन द करंट सेट. शॉर्ट टर्म असेट पे डेप्रिसिएट नहीं चार्ज करते हम लोग. लाइक स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवर, कैश बैलेंस, ये सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होएगा क्योंकि इसका लाइफ क्या होता है, शॉर्ट. सेकेंडली, डेप्रिसिएशन नॉर्मली चार्ज ऑन द एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. अब मान लो अपना कैलेंडर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो 31 दिसंबर को चार्ज. जो लोग का फाइनेंशियल रहेगा अप्रैल टू मार्च, तो मार्च में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. तो लास्ट डेट जो रहता है ईयर का, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. बट अगर सपोज कोई असेट आपने इन बिटवीन छोड़ दिया, इन बिटवीन मतलब बीच में छोड़ दिया है, और व्हेन द असेट सोल्ड इन बिटवीन द ईयर, देन ऑन सच सेल असेट डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन द डेट ऑफ सेल. नॉर्मली लास्ट डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग. और अज्यूम दैट कि कोई असेट उसने अक्टूबर में ही बेच दिया है, तो अक्टूबर में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. जुलाई में बेचा है तो जुलाई में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. अगर सेल बीच में क्या ना, तो वो डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. अदरवाइज डेप्रिसिएशन हमेशा कभी करने का लास्ट, खाली सेल के टाइम में, सेल डेट पे, बाकी सारा डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे. और फिर लास्ट में ये डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू वन स्पेशल अकाउंट. एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट भी और लॉस भी, तो एक्सपेंस है तो लॉस अकाउंट ना, वो एक अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी आप इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस नहीं पकड़ा है. इट मीन्स आई विल टेल यू बट यू विल गो बाउंसर. देखो अभी लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट. तो फाइनल अकाउंट में एक अकाउंट आएगा, मैं बाद में बताऊँगा. अभी खाली इतना याद रखोगे, डेप्रिसिएशन को लास्ट में क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ता है. एक था पहला डेप्रिसिएशन. अभी इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है. कॉल कीजिए तो नीचे का बताऊँ. कैलेंडर ईयर वर्सेस फाइनेंशियल ईयर. When this session calendar year means 1st January to 31st December. 1st January to 31st December. सबके पास कैलेंडर है घर में. कहाँ से स्टार्ट होता है, मार्च से, जनवरी से, और एंड का भी होता है नवंबर. वही 31st नाइट होता है ना. 1st January to 31st December is a calendar year. But when we say the financial year, तो फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल को स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड दैट विल एंड विद द 31st मार्च नेक्स्ट ईयर में. अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है. क्या मतलब हुआ? When I say that 2010, 2011, 2012, इसका मीनिंग है 2010, दैट मीन द 1st January 2010 to 31st December 2010. इसका मीनिंग है 1st January 2011 to 31st December 2011. It has the meaning 1st of January 2012 to 31st December 2012. January to December, January to December, January to December. एक कैलेंडर ईयर है. When I say financial year है 2010-11, 2011-12, 2012-13, ऐसे 2-2 साल का रहेगा. 2 साल 24 मंथ का एलियन लोग है क्या हम लोग? 10-11 का मीन्स व्हाट? 1st April 2010 to 31st March 2011. 10 में अप्रैल से स्टार्ट करके मार्च का 11 तक 2011 तक. 2 साल 2010 हो जाएगा. नो,
अभी ये लोग 2010 पहला से 2010 अप्रैल तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी टू दिसंबर बट मैं 1 अप्रैल 10 बोल रहा हूँ इनमें अप्रैल से आई एम स्टार्टिंग ओके सो आई एम इग्नोरिंग द जनवरी फरवरी मार्च तो स्टार्टिंग और 3 महीना मैंने छोड़ दिया अप्रैल से लिया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ तो 9 महीने का साल हो गया 9 12 महीना चाहिए तो दैट्स वाई उसका आगे का नेक्स्ट ईयर का फिर से जनवरी फरवरी मार्च तो 9 मंथ और दैट 3 मंथ टोटल हो गया 12 इस साल का 2010 का अप्रैल से स्टार्ट करते हम लोग और नेक्स्ट ईयर में मार्च में 2011 का तो लुक लाइक वो 2 साल दिख रहा है 2 साल में 12 महीने ही है 2010 का 9 मंथ ले रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर का 3 मंथ ले रहा हूँ टोटल 12 मंथ हो गया दैट इज कॉल्ड अप्रैल टू मार्च इस कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर तो जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न है कंपनी है वो लोग का कौन सा अकाउंट फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर ऐसे कुछ नया नहीं है ये लोग तुरंत देते थे ब्रिटिश लोग हमारे देश में बहुधर्मी लोग हम लोग हैं और हर धर्म का नया साल शुरू होता है अलग जैसे हिंदू धर्म में रामनवमी चैत्र वैशाख 1,000 हिंदी महीना हमको मालूम ही नहीं रहेगा ये इंडियन फॉरेनर बच्चे चैत्र क्या होता है भाई जाके मम्मी पापा से पूछना नवरात्रि रामनवमी में साल शुरू होता है वैसे इस्लाम धर्म में मुहर्रम नया साल शुरू होता है साउथ में बिहू नया फसल कटता है नया साल शुरू होता है पंजाबी लोग लोहड़ी नया साल मनाते हैं तो उस साल से कुछ लोग मकर संक्रांति नया साल स्टार्ट होता है उनका वहाँ से मराठी लोग गुड़ी पड़वा वही रामनवमी तो हमारे देश में पहले से ही अलग अलग कल्चरली होता है ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिश लोग खाली अप्रैल डाल दिया तो आया तो वी ऑलरेडी है ठीक है ना तो फाइनेंशियल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट करके मार्च तो जितने भी बिजनेस अकाउंट लोग होते हैं वो लोग ये फॉलो करते हैं क्योंकि उसके हिसाब से उनको टैक्स भरना पड़ता है और हम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये यूज़ करते हैं कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर एंड द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ओके उसमें जनवरी फरवरी पहले स्टार्टिंग में 3 महीना लीव कर देने का तो अप्रैल से स्टार्ट करते हम लोग और 3 महीने को एडजस्ट करने के लिए नेक्स्ट ईयर का 3 मंथ अब ये 11-12 है तो ये कैसा रहेगा 1 अप्रैल 11 टू 31 मार्च 12 ये कैसा होगा स्टार्ट 1 अप्रैल 2012 31 मार्च 2013 ऐसा अप्रैल से स्टार्ट करके नेक्स्ट ईयर का मार्च में रहेगा दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर और दिस इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर अब आपकी जो सिलेबस है पढ़ाई का इसमें यही आने वाला ज़्यादा था तो समझ से 2018 एंड 19 सो 2 साल दिया है ये 2 साल नहीं है अप्रैल 18 31 मार्च 19 कल लगा है पॉज करो दोस्तों